तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9, 10, 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9, 10 और 11 दिसंबर को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीने शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 65 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने 65 में 60 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सरकी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? अधोभूमि सिंचाई, छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई, सीढ़ीदार खेती, टपक ड्रिप सिंचाई। आंसर हो जाएगा टपक ड्रिप सिंचाई। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को खाली स्थान क्या कहा जाता है? छानना, गहाना, अवसादन, सूत बनाना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है अवसादन। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान NCAER राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को स्थापित किया गया था? 1965, 1959, 1952, 1956। 1956 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जापान के द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया है? गंगटोक, इम्फाल, दिसपुर, अगरतला। जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया है? इम्फाल। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे के पूरे 65 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? महल के सुरक्षा प्रभारी का कार्यालय, दूसरा है शाही महिलाओं का निजी खजाना, तीसरा है निजी चर्चा के लिए सदन, चौथा है नगाड़ा घर। नगाड़ा घर चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मौलाना आज़ाद। चौधरी रहमत अली। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलती हैं? फ्रांस, स्पेन, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। नोवाक जोकोविच ये किस देश के लिए खेलती हैं? सर्बिया। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है? मंदी, प्रतिस्फीति, या स्फीति जनित मंदी, या अपस्फीति। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
अगला प्रश्न है कि तेयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? केरल, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु? तेयम किस राज्य की धार्मिक कला शैली है, ये आपको बताना है। तो तेयम जो है ना, ये केरल राज्य की धार्मिक कला शैली है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक जो आता है हमारे वीडियोस पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हमको मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस और सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता अखंडता में बदला गया? 105वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 81वां संशोधन अधिनियम, 35वां संशोधन अधिनियम? बताइए क्या आंसर होगा। 42वां संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2020 जीता था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता था? ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, 2024 का जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है ये किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विजेता तो भारत थी और उप विजेता टीम कौन सी थी? साउथ अफ्रीका। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व हस्त प्रचालन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 4 मार्च या 24 जून? तो ये मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों 15 अक्टूबर को। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या राजस्थान? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और पहले नंबर पर कौन है आबादी के मामले में? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? वर्टिसॉल या एनसेप्टिसोल, एरिडिसोल, अल्फिसोल? दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एनसेप्टिसोल। सो गाइस, अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट हो जाए? ट्रांसमीटर, थर्मिस्टर या संधारित्र डायोड? तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर, नैतिक पतन हेतु, मानसिक अस्थिरता हेतु? संविधान का उल्लंघन करने पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती हैं? गहरी शिराएं। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा एक मेडेलियन विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मेडेलियन विकार नहीं है? टर्नर सिंड्रोम, जो कि एक मेडेलियन विकार नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में बतुकम्बा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोगों वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस राज्य में बतुकम्बा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ओडिशा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस किस नाम से जानी जाती जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आंसर हो जाएगा बायोगैस, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी मैंने आप लोगों को पिछले साल कराई थी, यानी कि 2023 में कराई थी, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा 95% हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में आया था। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं या हमारे वीडियो के माध्यम से जीके की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जीके के सेक्शन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के होते हैं और 40 क्वेश्चंस लगभग जीके के होते हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियोस देख लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 में 35 क्वेश्चंस आप बनाकर आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़ के। तो ये कह सकते हैं कि 40 में 35 क्वेश्चंस आप पेपर में बनाकर आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो आप कहना। शर्त ये मेरी है कि आपने अभी तक जितने वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, अगर आपने उन वीडियो को देख लिए, क्लासें तो आप लोगों की रेगुलर चली ही रही हैं, उन वीडियो को देखिए और इन वीडियोस को भी देखिए। जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, जीके की टेंशन हमारी है। बस हमारी वीडियो देखते चलिए आप लोग ईमानदारी के साथ में, आपका बेड़ा पार हो जाएगा जीके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु के भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा कि झिंझिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार? झिंझिया नृत्य जो है ना, ये बिहार राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात? महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकार के मुद्दे से निपटने के लिए व्यवगत का सिद्धांत तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन मैकफर्सन, जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 102वां, 98वां, 104वां या 92वां? वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 102वां था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सी गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए तापदीप्त बल्बों में भरी जाती है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1557, 1675, 1627, 1559? जहांगीर की मृत्यु वर्ष 1627 ईस्वी में हुई। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को में घोला जाता है? बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? फिटकरी बनाने के लिए किस बॉक्साइट को में घोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। स्पीकिंग ट्रूथ द पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखकों का संग्रह कौन है? अरुण शौरी, मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा? पी चिदम्बरम। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन से देश में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का मुख्यालय स्थित है?
मोनाको, जापान, भारत या ब्राज़ील? तो मोनाको आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा देश भगवान राम की महिमा दर्शाने वाले एक मुखौटा युक्त नाटक नृत्य प्रदर्शन खोन से संबंधित है? वियतनाम, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया? थाईलैंड, या तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों कि दयमाबाद नामक प्रवासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? दयमाबाद नामक प्रवासिक स्थल जो है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम बांधना, ग्राफ्टिंग और खालिस्तान औद्योगिकी तकनीकें जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें, इसको क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वगावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। यह स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? 43वें, 45वें, 44वें या 42वें? बताइए क्या आंसर होगा? 44वें, तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा शानो बनल पिग्मी हॉल का जंगली निवास स्थान है? कान्हा वाघ अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, है दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर जिन लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 243? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? व्यास, रावी, चिनाब, झेलम? तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झेलम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड? चौथा है कॉपर, आयरन, निकल। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टिन, जिंक? पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना या प्रस्तावना? आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डुगोग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रण ऑफ कच्छ? डुगोग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, यह आपको बताना है। आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? जीनोन, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम? आंसर हो जाएगा जीनोन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन, तैराकी। गुरजीत कौर का संबंध हॉकी खेल से है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया, हार्नबिल। कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बाली तृतीया जो है ना, ये ओडिशा में मनाया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वेरी वेरी की कमी से विटामिन B1 रोग होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? खाफी खां, अबुल फलज, अकबर या भीमसेन। आंसर हो जाएगा अबुल फलज, यानी दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद जो है ना, ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ, फुगड़ी, बिहू, मांच। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि फुगड़ी। ये नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, एडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। वैसे अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड होगा, और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो गुजरात का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो सूरजकुंड झील जो है ना गाइस, ये हरियाणा में स्थित, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ना, ये राष्ट्रपति करता है, तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमयुक्त माल्यदा लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, द प्राइस मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस वर्ष पूर्व नौसेना एडमिरल ने किया था? सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार, निर्मल कुमार। तो मेरे प्यारे साथियों, ये किया था सुशील कुमार ने, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। तराइन की लड़ाई, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ये आपको बताना है। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33, 35, 25 या 23। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 33, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 या 1922। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1925 में हुआ था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? द साइलेंट क्राई, केंजाबुरो ओए, दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा लाल मोहन घोष, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है?
सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, दूसरा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, तीसरा सरकार का कुल व्यय, चौथा सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।